जनता की कर्जा माफी के लिए एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत की जा रही है, एक बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। अभी भी समय है वर्तमान नेताओं पर। मैंने 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान से भी कहा था, मैं फिर अपील कर रहा हूं, हम ये सब नहीं करना चाहते। आप जनता का कर्जा माफ कर दें, आप जनप्रतिनिधि बने, आप चुनाव लड़े, आप राजनीति करें, आप सांसद बने, आप मंत्री बने, आप मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री बने, हमें ये सब नहीं करना। लेकिन अगर आप जनता की कर्जा माफी नहीं करेंगे, यदि आप जनता की समस्या की गंभीरता को नहीं समझेंगे, यदि आप जनता की मदद नहीं करेंगे, यदि आप जनता को कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। हमें जनता में से ही जनप्रतिनिधि तैयार करने पड़ेंगे। और इस बार क्या होगा? इस बार एक ऐसी क्रांति होगी जिसमें नेता चुने नहीं जाएंगे, जनता जनता को वोट करेगी, किसी नेता को वोट मिलने वाला नहीं है। सभी पार्टियों के नेता, सत्ता पक्ष वाले भी, विपक्ष वाले भी, कान खोलकर ये बात सुन लें, अगर आपने जनता की समस्या को, गंभीरता को नहीं समझा और समाधान नहीं किया, तो आप वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे। जनता आपको वोट नहीं देगी। आपने क्या किया? पिछले 70 साल में देश का एक एक गांव, एक एक व्यक्ति, एक एक किसान, एक एक मजदूर, एक एक नौकरी करने वाले, एक एक व्यापारी कर्जे की दलदल में फंस गया है। सरकार के आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करता है कर्जे के कारण, यहां पर अब व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में अकेले 2022 में ही 20,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी। और यह आत्महत्या की संख्या किसानों द्वारा 2022 में की गई आत्महत्या की संख्या से भी ज्यादा हो गई है। अब किसान आत्महत्या करते थे, उससे ज्यादा व्यापारी, उससे ज्यादा नौकरी करने वाले आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे के पूरे परिवार तबाह हो रहे हैं साहब। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके भाई ने आत्महत्या कर ली, कर्जा था, व्यापार नहीं चल रहा था। अभी मध्य प्रदेश का केस आया, अभी बिहार का केस आया, बंगाल का केस आया, ना जाने कहां कहां से इस तरह के केस आ रहे हैं। और लोग खुल करके बोलने लगे हैं कि सरकार ने हमारा व्यापार तबाह कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, नोटबंदी व्यापारी ने नहीं लगाया, जीएसटी व्यापारी ने नहीं लगाया, लॉकडाउन व्यापारी ने लगाया। जो काम व्यापारी ने नहीं किया, उसकी सजा व्यापारी को, उसके परिवार को क्यों दी जा रही? भाई है, आपने नोटबंदी नहीं करी थी, जनता ने तो नहीं चाहा था लॉकडाउन लगे, जनता ने तो नहीं चाहा था जीएसटी इस तरह का लगा दिया जाए कि बड़े उद्योगपतियों को तो राहत मिल जाए, आम जनता को राहत ना मिले। और अब आप कह रहे हैं जनता चुप बैठी रहे, जनता बोले नहीं, जनता को आवाज ना दी जाए। जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। लोगों को उनके अधिकारों का पता चल गया है और अपने अधिकारों की रक्षा करने लोगों को आती है। लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नेताओं के पास जाते थे, लेकिन अगर नेता उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो जनता को सदन में जाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। मैं किसी भी दिन बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, बूथ स्तर से लेकर के लोकसभा स्तर तक का। हमारे पास पदाधिकारी, हमारे सारे लीडर सब तैयार हैं, ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। बहुत सारों को तैयार किया जा रहा है। अगर आप में से भी कोई जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, हमारी टीम से संपर्क करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, वहां संपर्क करिए हमारी टीम से। मेरी टीम मदद करेगी, मैं मदद करूंगा। और यदि आप में वाकई लीडरशिप स्किल हुई, वाकई आप जनता की समस्या को समझने वाले हुए और आप समाधान करने के इच्छुक हैं कि मैं सदन में जाऊंगा, विधानसभा में जाऊंगा, लोकसभा में जाऊंगा, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालूंगा, जनता की समस्याओं के समाधान करूंगा, तो आप आइए, आपका स्वागत है। आपको जनप्रतिनिधि बनाएंगे, जनता में से ही जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अगर वर्तमान नेता कर्जा माफ नहीं करते, अभी भी समय, अभी भी 5-6 महीने बचे लोकसभा चुनाव में, अभी भी मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, हम ये सब नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करें, लोगों को मरते हुए देखते रहें, ऐसा नहीं होने वाला है। व्यापारियों की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। लोग क्या कह रहे हैं, साहूकार कहते हैं अगर आप कर्जा नहीं भर पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम कर्जा वसूल कर लेंगे। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चुपचाप बैठे रहे। हाँ, लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा है। मैंने बार बार बोला, मैंने रामलीला के मन से ही बोला, जनता की कर्जा माफी एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनीति से ही होगा। आप सही राजनीति नहीं करेंगे तो हमें राजनीति करनी पड़ेगी। हमें कोई गुरेज नहीं है इससे। हमारे लिए कोई आरोप नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे, हम बांटने की राजनीति नहीं कर रहे, हम लोगों को कर्जे की दलदल में फंसाने की राजनीति नहीं कर रहे, हम लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम अच्छे के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम तरक्की के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं। आइए, आगे आइए, इस राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनिए। एक बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन तैयार हो रहा है और हर लोकसभा से ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार किए जाएंगे जिन्हें जनता चुनकर सदन में भेजेगी। और यदि वर्तमान राजनेता कर्जा माफ कर भी देते हैं तो भी एक एक लोकसभा से ऐसे दबाव दल के अधिकारी तैयार किए जाएंगे। ऐसे पदाधिकारी होंगे जो सांसदों पर निगाह रखने का काम करेंगे, उन पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि सांसद जनता के हित में फैसला लें। अगर वो जनता के फैसला नहीं लेते हैं, जनता के हित में काम नहीं करते हैं, तो उस सांसद विधायक को हटा दिया जाए, उसकी जगह जनप्रतिनिधि
तैयार किया जाए जो जनता के बीच में से आएगा और वो जनता की समस्या का समाधान करेगा। बड़ी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, बड़ी राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार रहिए। देश का पहला पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक रिवॉल्यूशन है जनता की कर्जा माफी को लेकर।